राधे राधे भक्तों, सभी को नमस्कार। एक और नया ब्लॉग। आज है दोस्तों निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी की कथा सुनने से ही सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, उनको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व है निर्जला एकादशी का। आइए दोस्तों, कथा सुनते हैं। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्थात ऐसा व्रत जो वर्ष में 1 दिन करना पड़े। ये भीम कह रहे हैं और मन में व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग के साथ ले जाएं। व्यास जी बोले, जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता और सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल की प्याऊ लगा दें, मतलब किसी को शरबत बना के पिलाएं और तो बहुत अच्छा होता है। हाथ स्मरण कर रखें। मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर महामंत्र यही है। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण बोलना, मतलब गलत नहीं बोलना। आज के दिन भगवान का नाम लो और श्री राधे, श्री राधा राधा, और नहीं तो जो मंत्र 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र जपना चाहिए। ना किसी की निंदा चुगली कुछ भी नहीं करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत का फल मिलता है। और सत्य भाषण करना चाहिए, मतलब सत्य बोलना चाहिए। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं उन्हीं का भगवान का ध्यान रखते हैं और मुख से 12 अक्षरों का मंत्र ज्ञान करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला या कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर उन्हें भोजन खिलाएं और उनकी परिक्रमा करें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो वर मांग लें। मतलब द्वादशी के दिन पहले हम लोगों को ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, इसके बाद ही भोजन करें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, मतलब हर किसी के अंदर तो भगवान होते हैं, हमें लोगों को ये देखना चाहिए कि हाँ उसके अंदर भी भगवान का रूप है, समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु, मतलब दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। मतलब कहा जाता है ना, जब हम लोग भगवान का ही भजन करते तो हर जगह भगवान ही दिखते हैं। एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। एकादशी वाले दिन हम लोगों को दिन में मतलब कुछ भी नहीं तो 1 घंटे तो मतलब सुबह, दोपहर और शाम को मिलाकर भगवान का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि भगवान का जाप करने से ही सारे पापों से मुक्ति मिलती है।
इस एकादशी को सिप्ती नाम, पांडवी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। और इस दिन फलाहार में इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, साल भर में मतलब 24 एकादशी पड़ती हैं, तो अगर आप नहीं रखते हैं, अगर सिर्फ यही एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो आपको जो साल भर की एकादशी है उनका सारा फल आपको मिल जाता है। इतना बड़ा महत्व है निर्जला एकादशी का। आपने कथा में सुना ही होगा, भीम ने यही तो कहा था, क्योंकि मैं साल भर व्रत तो नहीं रख सकता, 15वें दिन आ जाती है एकादशी में भूखा नहीं रह सकता। तब उन्हें ऋषि ने उन्हें ये बताया कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। और कुछ नहीं तो कुछ भी काम करते हुए या कुछ भी करते हुए राधा 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 श्री राधा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो नारायणा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मंत्र कहते हैं, आपको जरूर कहना चाहिए। इससे पूरा दिन भी अच्छा जाएगा और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इस दिन घड़े का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। गौ माता को पानी पिलाना चाहिए और शरबत पिलाना चाहिए। गरीबों को, प्यासे लोगों को शरबत पिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं तो इस एकादशी में घड़ा मैंने मंगाया, जो आप लोगों ने देखा था, उसका पूजन किया और उसमें कुछ फलाहार और दान दक्षिणा करके मैं दान करूंगी इसका। और गौ माता आती हैं तो उनको पानी जरूर पिलाना चाहिए, और वैसे भी रोज रोटी तो खिलाते हैं, और आज के दिन पानी पिलाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप पूरे दिन निर्जला रहते हैं। आपके हिस्से का पानी जा रहा है, किसी के मुख में गंगा जल और पानी मिला के पिलाओगे तो बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसलिए। और देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से आज पंचामृत स्नान कराया और भोग लगाया, आरती पूजा की, कथा पढ़ी। और दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे पंचामृत से स्नान कराया था लड्डू गोपाल को, सुबह से तैयारी की थी। आज तो मेरे घर में मेरे पति देव वो भी हैं निर्जला एकादशी का व्रत। वैसे वो नहीं रखते हैं, पर उन्होंने कहा आज मैं भी रखूंगा निर्जला एकादशी का व्रत। और बहुत ही हम लोगों ने साथ में पूजा की, तो बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, आप लोग बताइएगा मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। राधे राधे दोस्तों, बाय।